सन 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले में जहां रियासत जम्मू व कश्मीर को जानी व माली नुकसान से दोचार होना पड़ा, वहीं बारामूला ज़िले के खोजबाग इलाके में कायम फ्लड कॉलोनी के सरकारी क्वार्टर्स में ज़लज़ले से शदीद नुकसान हुआ था। ज़लज़ले के बाद जहां कई सरकारी और गैर सरकारी तामीरात को गैर महफूज करार देकर इन्हें रिहाइश के लिए गैर महफूज करार दे दिया गया था। 2005 के ज़लज़ले के बाद जो यहाँ पे हालात हुए वादी कश्मीर में, तब आप भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं कि उन क्वार्टर्स की पहले ही जो हालत थी वो खस्ताहाल थी। खस्ताहाल होने के बावजूद भी गवर्नमेंट उनको अलाउ करती है ऐसे क्वार्टर्स में रहना। वहीं बारामूला में कई ऐसे गैर महफूज इमारतें अभी भी मौजूद है जहां कई कुंबे आज भी रिहाइश पजीर हैं। सितम पजीरी ये है कि मुतल्लिका महकमे की आंखों के सामने कई कुंबे इन गैर महफूज और टूटे फूटे क्वार्टर्स में आज भी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इनमें इलीगल ऑक्यूपेशन है। अभी जिन लोगों को ये अलॉट हुए गए थे वो लोग तो काफी समय पहले ही छोड़ गए हैं इनको, और अभी जो लोग वहां पे रह रहे हैं इनके बारे में कोई पता नहीं कि ये कौन लोग हैं, कहां से आ रहे हैं, कल कोई हादसा हुआ, कुछ हुआ तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। मुतल्लिका महकमा और जिला इंतजामिया को इस बात की जरा भी परवाह नहीं कि इन गैर महफूज इमारतों में रहते हुए ये लोग किसी बड़े हादसे का शिकार भी हो सकते हैं। ये भी आपको पता ही है कि जो क्वार्टर है अनसेफ डिक्लेयर कर दिए गए हैं। जब अनसेफ है तो जो वहाँ पर रह रहे हैं वो भी खतरे में है, और जिला इंतजामिया को, डीसी साहब को भी देखना चाहिए, और जो मुझे लगता है शायद फ्लड डिपार्टमेंट के जो वो क्वार्टर्स हैं वो डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि अगर अनसेफ हैं तो उनको जो उनमें रह रहे हैं वो भी उनकी भी जान। इस हवाले से जब ईटीवी भारत के नुमाइंदे ने महकमा के अफसरान से रब्ता किया तो इन्होंने कैमरे के सामने बात करने से साफ साफ इनकार कर दिया। ईटीवी भारत के लिए बारामूला से आशिक इस्लाम की खुसूसी रिपोर्ट।